पश्चिम बंगाल में 55 वर्ष के शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और तमिलनाडु में 51 वर्ष के सुपरस्टार विजय कल नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं तमिलनाडु के। आज विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया है और अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो तमिलनाडु में पहली बार कोई ईसाई मुख्यमंत्री होगा, पहली बार कोई क्रिश्चियन मुख्यमंत्री होगा। और इसके बाद विजय के समर्थकों ने जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया है। तमिलनाडु से तस्वीरें आ रही हैं, चेन्नई से। विजय के जो समर्थक हैं वो खुश हैं कि अब आखिरकार विजय सरकार बना लेंगे। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है और विजय की पार्टी टीवीके के पास 108 सीटें हैं और अब कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 और वीसीके पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद अब विजय के पास कुल 119 विधायकों का समर्थन हो गया है। तो अब वो स्थिति में आ गए हैं कि उनके पास बहुमत है और वो सरकार बना सकते हैं। ये जो पार्टियां हैं ये आप देख लीजिए, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हम उन्हें समर्थन दे रहे हैं बिना किसी शर्त के। कांग्रेस के अलावा अब सीपीआई और सीपीएम उनके साथ आ गए और वीसीके भी उनके साथ आ गए और आज इन सभी पार्टियों ने उन्हें कह दिया कि हम आपको समर्थन देंगे और अब विजय अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तमिलनाडु के। अगर विजय मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो तमिलनाडु में पहली बार कोई क्रिश्चियन मुख्यमंत्री होगा। अपने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान विजय ने इस बात को जरा भी छिपाने की कोशिश नहीं की कि वो एक ईसाई हैं, वो एक क्रिश्चियन हैं। वो अपना पूरा नाम लगातार लोगों को बताते रहे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 6% आबादी क्रिश्चियन है, 6% आबादी मुस्लिम है और तमिलनाडु में हिंदू आबादी है लगभग 87%। तो देखिए ये है ब्रेकअप तमिलनाडु की जनसंख्या का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तमिलनाडु में 6 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं वहां पर अगला मुख्यमंत्री एक ऐसे धर्म से आ रहा है जिसकी जनसंख्या तमिलनाडु में सिर्फ 4 लाख है। और विजय बार बार ये कहते रहे हैं कि वो एक क्रिश्चियन है और तमिलनाडु में अब पहली बार एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बनने वाला है। असल में विजय एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तमिलनाडु के, तमिल फिल्मों के। और असल में आपने ये देखा होगा, अगर कोई एक्टर हो या कोई खिलाड़ी हो, एक्टर और खिलाड़ी के मामले में जो उनके फैंस होते हैं वो ना तो उनका धर्म देखते हैं और ना ही उनकी जाति देखते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, अगर आप भारत की फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे, तो वहां पर भी आपको यह देखने को मिलेगा। कहने को तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन तब भी आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े स्टार्स हैं वो मुस्लिम हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है और देश के करोड़ों हिंदू उन्हें अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि फिल्मों के मामले में भारत की जनता ना धर्म देखती है ना जाति देखती है। ऐसा ही क्रिकेटर्स के मामले में भी होता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के मामले में भी होता है। जब उनके फैन बनते हैं तो हर धर्म के लोग बनते हैं, हर जाति के लोग बनते हैं। हमारे देश में लोग खिलाड़ियों को और जो सिनेमा से जुड़े लोग हैं, एक्टर्स हैं, इन्हें धर्म और जाति से ऊपर रखकर देखते हैं और उन्हें अपना नायक मानते हैं और इसी का फायदा विजय को मिला है। विजय अगर आमतौर पर परंपरागत तरीके से राजनीति में आए होते और कहते कि मैं एक क्रिश्चियन हूं तो शायद उन्हें यह समर्थन नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो एक सुपरस्टार है, क्योंकि वो एक बहुत लोकप्रिय नायक हैं, इसलिए तमिलनाडु की जनता ने इस बार उन्हें चुना है। और मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि तमिलनाडु की जनता ने इस बार एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है और यह प्रयोग भारत में जो पारंपरिक राजनीति करने वाले नेता हैं उनके लिए एक चेतावनी की तरह है। नेपाल में जो हुआ, नेपाल की जनता ने एक युवा रैपर को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तमिलनाडु की जनता ने भी बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़कर विजय को अपना मुख्यमंत्री बना लिया। ये पुराने जमाने की नेतागिरी करने वाले नेताओं के लिए एक चुनौती है, एक चेतावनी है। तमिलनाडु में विजय को समर्थन देने की वजह से अब कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते भी बिगड़ गए हैं और अब उनका यह झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है, सड़कों पर आ गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के समर्थकों के बीच खुलेआम
सड़क पर मारपीट हुई है। ये देखिए आप। अब तमिलनाडु में डीएमके के समर्थक जो हैं, डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस का झंडा तक नहीं देखना चाहते। और ये तब है जब डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ा है। डीएमके और कांग्रेस दोनों सहयोगी पार्टियां हैं, दोनों ही विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है उसके सदस्य रहे हैं, दोनों लगातार एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, और झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि डीएमके से बिना पूछे ही कांग्रेस ने विजय को अपना समर्थन दे दिया। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देकर तमिलनाडु की जनता का अपमान किया है, जनादेश का अपमान किया है और तमिलनाडु की जनता को धोखा दिया है। और अगर उन्हें समर्थन देना था तो पहले उन्हें डीएमके से पूछना चाहिए था, क्योंकि डीएमके तमिलनाडु में उनकी पार्टनर है, उनकी सहयोगी है। डीएमके से बिना चर्चा किए उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना कोई बात किए विजय को अपना समर्थन कैसे दे दिया। अब डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते इतने खराब हो गए कि डीएमके की संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ डीएमके के जो सांसद हैं वो अब संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठना नहीं चाहते। और लोकसभा में विपक्ष की सीटों पर डीएमके के सांसद कांग्रेस के सांसदों की बगल में बैठते हैं। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं और कांग्रेस के 98 सांसद हैं। अब डीएमके ने मांग की है कि उनके सांसदों की जो सीटें हैं लोकसभा में उन्हें बदल दिया जाए। अब वो चाहते हैं कि उनके सांसद कांग्रेस के सांसदों के साथ ना बैठें, और इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष को डीएमके ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन समाप्त हो गया है। अब यह उचित नहीं होगा कि हमारे सांसद सदन में उनके साथ बैठें। तो नौबत यहां तक आ गई है कि डीएमके के सांसद अब कांग्रेस के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठना तक नहीं चाहते, अपने लिए अलग सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सीट यहां से हटाइए। तो असल में अगर आप देखें, पश्चिम बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव, इन दोनों चुनावों ने कांग्रेस से उनके दो बड़े पुराने पार्टनर छीन लिए हैं, उनके दो पुराने सहयोगी छीन लिए हैं और दोनों ही जगह उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की काफ़ी आलोचना की थी, ममता बनर्जी की नीतियों की आलोचना की थी, और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि ममता बनर्जी के साथ ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो इस समय स्थिति यह है कि राहुल गांधी के बयानों की वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज हैं, टीएमसी कांग्रेस से नाराज है और उन्हें लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। और राहुल गांधी ने तो यह भी आरोप लगा दिया था कि ममता बनर्जी की नीतियों की वजह से ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत हुई है। और तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने अपने इतने पुराने सहयोगी दल डीएमके को अब खो दिया है। दो बड़े राज्यों में कांग्रेस ने अपने सीनियर पार्टनर्स को खो दिया।